की प्रगति तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की हो। देखिए, भारत की आजादी यूं ही नहीं मिल गई। भारत की आजादी का जो सफर रहा बड़ा ही गरिमामय पूर्ण रहा। इसमें कितने ही क्रांतिकारी वीरों की जान चली गई, तब कहीं हमें आकर के आजादी का मुंह देखने को मिला है और स्वतंत्र या खुले वायुमंडल में हम सांस लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भारत की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत की आजादी को लड़ने की, भारत की आजादी को प्राप्त करने के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उसका नाम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इस आजादी को जन्म देने वाला भारत का पहला सिपाही था मंगल पांडे। देखिए, ये आजादी की लड़ाई क्यों प्रारंभ हुई, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश के सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति का व्यवहार कर रहे थे, और वो व्यवहार ये था कि उनकी सेना में मेरे भारत के मुस्लिम सैनिक भी थे और हिंदू सैनिक भी थे, तो उन्होंने हमारे धर्म और ईमान को भ्रष्ट करना चाहा, धर्म और ईमान को भी भ्रष्ट करना चाहा। वो इस तरह से कि हिंदुओं को गाय की चर्बी कारतूस दिए जाते थे और मुस्लिम सैनिकों को सुअर की चर्बी कारतूस दिए जाते थे। जब ये खबर मेरे सभी सैनिकों में पहुंची कि अंग्रेज हमारे ईमान और धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन कारतूसों को मुंह से खोल करके तब राइफल में डाला जाता था, क्योंकि सुअर के लिए मुस्लिम पवित्र मानते हैं और हिंदू गाय को पवित्र मानता है। जब ऐसी स्थिति सामने आई तो उन्होंने अपने ईमान और धर्म को भ्रष्ट सोचा और सीधे उनसे ही शत्रुता का भाव लिया और 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने हथियार डाल दिए और ये कहा कि अंग्रेजों, अब हम तुमसे डायरेक्ट तुमसे ही लड़ेंगे। इस क्रांति को जन्म देने वाला प्रमुख सिपाही मंगल पांडे था और इसको चल करके कुछ समय बाद 8 अप्रैल 1857 के लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे शहीद हो गए। फिर धीरे धीरे क्रांति बंद नहीं हुई और क्रांति और प्रखर रूप से आगे बढ़ने लगी। 1857 की क्रांति निष्फल क्यों हुई, ये जानते हैं। देखिए, मंगल पांडे को शहीद होने के बाद मेरे भारत के अन्य सैनिकों ने एक बैठक की, गुप्त बैठक की, जिसमें यह निर्णय किया गया कि 1857 की जो क्रांति है इसको विकराल रूप दिया जाए और हमारा भारत अभी आजाद हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि क्रांति की जो तारीख निश्चित की गई थी वो 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, लेकिन बात ये थी कि क्रांतिकारियों में अपने उत्साह और उमंग को नहीं रोक पाए और उन्होंने समय से पहले ही क्रांति को जन्म दे दिया। समय से पहले अर्थात 11 मई 1857 को ही उन्होंने आक्रमण कर दिया, लेकिन ये जानकारी पूरे भारत के राज्यों को नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने हमारी इस क्रांति को दमन कर दिया और हम उस समय असफल रहे, हम अंग्रेजों से हार गए। फिर भी क्रांति धीरे धीरे बढ़ती रही। आगे चल के लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। लॉर्ड डलहौजी ने नीति अपनाई थी राज्य हड़पने की। कौन सी? राज्य हड़पने की। राज्य हड़पने की उसकी नीति थी क्योंकि झांसी की रानी के पास कोई पुत्र नहीं था। ये
बात चल रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आजादी में कूदना क्यों जरूरी था और क्यों उसने क्रांति को भी जन्म दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता था, क्योंकि उसके एक संतान पैदा हुई थी, वो उसका निधन हो गया और बाल को प्यारी हो गई, फिर उसने एक पुत्र को गोद लिया। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का मुख्य अंग्रेजों की तरफ से सर्वेसर्वा था। जब उसको पता चल गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अपनी कोई संतान नहीं है और उसने एक पुत्र को गोद लिया है, तो उसने अपने नियम कानून में एक नियम लागू कर दिया अपने संविधान के अनुसार कि जो गोद लिया हुआ पुत्र है वह अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। जब संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा तो झांसी पर मेरा राज हो जाएगा, वह झांसी का पर मेरा पूरा अधिकार हो जाएगा। ये बात जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कान तक पहुंची कि वह इस तरह का उसने अपने संविधान में लेख लिख दिया, तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी और वह सीधी अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है और लड़ते लड़ते महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में जाकर के 18 जून 1858 के लिए शहीद हुई। ये इतिहास था महारानी लक्ष्मीबाई का। देखिए, मुबारक ने ये पूछा कि गांधी जी का आजादी में क्या योगदान रहा। आजादी की जो पद यात्रा है, हमारे क्रांतिकारी पीरों का जो जज्बा था, वो लगभग 90 वर्ष हम लोग अंग्रेजों से लड़ने के बाद आजाद हुए। गांधी जी आजादी के एक ऐसे अवधूत थे जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसके? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ और ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक देखे और इनका पूरा जीवन भी बदल गया। ये सत्य को ईश्वर मानते थे। इन्होंने अपने जीवन में 4 आंदोलन चलाए: असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये सत्य के बल पर, अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराना चाहे। कई बार जेल गए, यहाँ तक कि इन्होंने देश की खातिर बड़े-बड़े असहनीय कार्यों को सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी और इसके बाद अन्य क्रांतिकारियों का भी जन्म हुआ। आगे चल करके क्रांति की जो लाइन थी वो चलती रही और मेरे देश के वीर पैदा होते गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी ध्रुव ने ये सवाल किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमें बताएं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक महान कांड के नाम से जाना जाता है। अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर बाग में, जिसको जलियांवाला बाग नाम से जाना जाता है, इसमें हमारे क्रांतिकारी वीरों सहित अन्य भारतवासियों की सभा हो रही थी और इस सभा में ये बातें चल रही थी कि मेरे देश के 2 महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू
पकड़ लिए गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको छुड़ाने के संबंध में चर्चा हो रही कि किस तरह इन नेताओं को छुड़ाया जाए। इन बातों को लेकर के जनरल डायर को पता चल जाता है कि क्रांतिकारी वीर आजाद होने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और बिना चेतावनी दिए उसने अपने सैनिकों को बुलाया और निहत्थी जनता पर गोली चार्ज कर दी। इस तरह हजारों लोग उसमें मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग घायल दिखाए जाते हैं। ये घटना 13 अप्रैल 1919 के लिए पंजाब के अमृत शहर बाग में घटी। ऐसा माना जाता है, इतिहास ये बताता है कि यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आजादी की पदयात्रा अभी नहीं रुकी, धीरे धीरे दोबारा बोले, क्या बताया? सुभाष चंद्र बोस के बारे में विस्तार से बताइए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुस्कान पूछना चाहती हैं। देखिए, आजादी का एक और महान क्रांतिकारी वीर भारत में पैदा हुआ। 23 जनवरी 1897 के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ। ये बचपन से ही नेताजी नाम से जाने जाते हैं। बड़े होने के बाद इन्होंने सरकारी पद से इस्तीफा दिया और भारत की आजादी में कूद पड़े। आजादी का अग्रदूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कौन नहीं जानता। इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का मतलब ये नहीं था कि मुझे खून दो, उनका मतलब ये था कि आजादी में मेरे साथ हो जाइए, मैं तुम्हें भारत की आजादी दिलाकर रहूंगा। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया। सर्वप्रथम गांधी जी को बापू कहने वाला केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। बात उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए थे और उनका चले जाना भारत के लिए गौरवपूर्ण था। उन्होंने जापान में जाकर के आजाद हिंद फौज को बनाया। 50,000 से ज्यादा उनकी सेना में सैनिक थे और उनकी सेनाओं में एक महिला दल भी हुआ करता है। जापान में जाकर के उन्होंने एक सेना बनाई और उनकी सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। क्या नाम था? आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारत के लिए बहुत ही उमंग और उत्साह के लिए जाना जाता है। कुछ समय बाद चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए इलाहाबाद में सन 1906 में। उनका भी योगदान भारत की आजादी के लिए कम नहीं था। आजाद को कौन नहीं जानता। एक बार जब वो क्रांतिकारी जुलूस के साथ अपने नेताओं के साथ पकड़े गए और मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। अपने पिता का नाम क्या बताया? स्वाधीन। और अपनी माता का नाम माता। और अपना घर कहाँ बताया? जेल कहाँ। ये उनके सवाल थे। इन सवालों के उत्तर वाकई सही थे, लेकिन मजिस्ट्रेट की नजरों में गलत साबित हो गई और 15 कोड़ों की सजा दे दी। लहूलुहान शरीर हो गया, लेकिन भारत माँ की जय और इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम आदि के नारे उन्होंने कभी नहीं किया।
उनके जीवन का एक और अंतिम वाकया इलाहाबाद में घटा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो अपने मित्रों से चर्चा कर रहे थे कि भारत को कैसे आजाद कराया जाए, अचानक अंग्रेजों ने उनको आ दबोचा। उनके अन्य मित्र फरार हो गए, अकेले पड़ गए चंद्रशेखर आजाद। और जिस वक्त वो अकेले घिरे थे अंग्रेजों की मुठभेड़ के समक्ष, उस समय उनकी पिस्टल में 2 राउंड थे। एक राउंड में 8 गोली होती हैं, 2 राउंड थे उनके पास, अर्थात 16 गोली उनके पास थी। और मरते मरते ऐसा माना जाता है कि वह 15 लोगों को मौत के घाट उतार चुके। अंत में जब एक गोली शेष रह गई तो उन्होंने सोचा कि इस गोली से सिर्फ मैं मारा जा सकता हूं, इस गोली से मैं नहीं सिर्फ एक अंग्रेज मारा जा सकता है, लेकिन मैं बच जाऊंगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं, उसके बाद मुझे ये अंग्रेज पकड़ें और मेरे साथ दुर्व्यवहार करें। इन बातों को सोच करके चंद्रशेखर ने अंतिम गोली अपने कान पर दागी और भारत मां के लिए शहीद हो गए। भारत मां के लिए शहीद हो गए। अन्य कुछ समय बाद पंजाब में भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ। ये सरदार थे। ये क्या थे? सरदार थे। जलियांवाले बाग की घटना से प्रेरित होकर अन्य क्रांतिकारियों के संघर्षों को दमन करने से प्रेरित होकर भगत सिंह ने भी आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने काकोरी कांड की घटना अभी इसमें पढ़ी। काकोरी कांड की घटना क्यों घटी? देखिए, सहारनपुर से लखनऊ को ट्रेन जा रही थी। काकोरी स्थान पर वर्ष 1925 में ये घटना घटी। और इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह और उनके सहयोगी क्रांतिकारी नेता थे। इस घटना को उन्होंने इसलिए अंजाम दिया कि मेरे क्रांतिकारी नेताओं के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए धन का अभाव था। धन का कमी थी, क्योंकि भारत को आजाद कराने के लिए गोली बारूद भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो उन्होंने एक युक्ति सोची कि क्यों ना इस ट्रेन को लूट लिया जाए। और वो ट्रेन में सवार हो लिए। काकोरी स्थान पर आकर के उन्होंने इस ट्रेन को लूटा और बहुत सारा माल बरामद किया, अपने कब्जे में लिया। और इसके बाद उन्होंने असेंबली में बम भी फेंके। असेंबली में बम भी फेंके। दिल्ली की केंद्रीय सभा में जाकर के उन्होंने बम गिराए। बमों के साथ पर्चे भी गिराए गए थे। उन पर्चों पर क्या लिखा है? बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। उन पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों को मैं भी ये पता नहीं है कि देश मेरा आजाद होने वाला है, और इसलिए बमों के धमाकों से तुम जान जाओ कि अब भारत में क्रांतिकारी जीव पैदा हो चुके हैं और हमें एक दिन देश छोड़ना पड़ेगा। तो नेताजी की बात अभी चली। उसके बाद में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और काकोरी कांड की घटना और असेंबली में बम फेंकने की धारा को लेकर के इन्हें 23 मार्च 1931 के लिए लाहौर में फांसी दी। 3 क्रांतिकारी नेता मेरे भारत के शहीद हुए।
23 मार्च 1931 के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के लिए फांसी हो गई। पुनः नेताजी की ओर चलते हैं 2 मिनट के लिए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को बनाया और सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण से उन्होंने अपनी फौज को आह्वान करते हुए कहा कि देखिए मेरे भारत के निवासियों, भारत की आजादी की लड़ाई अब प्रारंभ हो चुकी है और भारत की आजादी के दिन अब दूर नहीं है। लेकिन इस भारत की आजादी के पवित्र कार्य में हम बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं। हम बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं। और ये बात लगभग 1943-44 के आसपास थी। अब चलते हैं भारत की स्वतंत्रता के बारे में। भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली? अंग्रेजों को ये यकीन हो गया कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने नया राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और एक अधिवेशन हुआ, उसमें पाकिस्तान की मांग की गई कि मुस्लिम देश पाकिस्तान नया बनाया जाए। 3 जून 1947 के लिए ये निर्णय हो गया कि नया मुल्क पाकिस्तान बनाया जाए और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये बात है भारत पाक विभाजन 3 जून 1947। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग इसलिए भी की थी, उसने अपने मुस्लिम भाइयों के अंदर ऐसी जानकारी बढ़ती थी, ऐसी अफवाह बढ़ती थी कि आने वाले स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लोगों पर अत्याचार किए जाएंगे, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए हम नया देश पाकिस्तान की मांग करते हैं। भारत के नेताओं को ये बात स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन 3 जून 1947 की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए गए। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब संसार सो रहा था, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब संसार सो रहा था, तब मेरे नए देश हिंदुस्तान का जन्म हुआ। तब मेरा नया देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जा रहा था। उधर प्रातः काल जब होती है 15 अगस्त 1947 के लिए भारत के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को हिंदुस्तान का नाम दिया गया और एक को पाकिस्तान का नाम दिया गया। तब से मेरा देश आजाद हुआ और हम स्वतंत्र हैं। तो ये आजादी की पद यात्रा 90 वर्षों का एक ऐसा अथक प्रयास रहा, जिसमें 90 वर्षों में हम लोग अंग्रेजों से लड़े और आजाद हुए। कितने वीरों को भारत माँ के हित के लिए शहीद होना पड़ा। 90 वर्षों की कहानी ये है कि अगले दिन हमने बताया था 1857 के बारे में। आजादी की पहली लड़ाई, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। आजादी की लड़ाई तो 1857 से ही प्रारंभ हो गई, जिसके महान क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने से ही कहानी प्रारंभ हो जाती। अगर मेरे देश में एकता होती, मेरे देश के क्रांतिकारी पूरे भारत के अन्य राज्यों को बता देते कि हम यही क्रांति को जन्म दे रहे हैं, तो 90 वर्ष लड़ने का मौका नहीं मिलता। और जो देश मेरा आजाद 1947 में हुआ, वो कब हो जाता? 1857 में ही हो जाता। इसलिए 90 वर्ष
अथक प्रयासों के बाद मेरा देश आजाद हुआ।